श्रेया अभी चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि सासू माँ का फरमान आ पहुँचा। बहू, नाश्ते के लिए छोले कुलचे बना ले, मेरी कुछ किटी की सहेलियाँ आएंगी आज नाश्ते पर। श्रेया कुछ बोलती इसके पहले ही श्रेया का पति समीर बोल उठा, यार श्रेया, आज ज़रा जल्दी टिफ़िन पैक कर दो, आज ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है, रात को भी देर से आऊँगा। श्रेया बेमन से चाय का कप छोड़कर समीर के लिए टिफ़िन पैक करने लगी। एक तरफ छोले उबल रहे थे, दूसरी तरफ श्रेया का मन उबल रहा था। कितना कहा था पापा से, अभी मत करो मेरी शादी, बाहर पढ़ने नहीं भेजा कोई नहीं, पर सिविल्स में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, फिर भी पापा ने शादी कर दी कि ससुराल जाकर आगे की पढ़ाई करना। सोचा था समीर से बात करके आगे की पढ़ाई कर लूँगी, पर समीर भी बस अपनी माँ के पल्लों में फंसे। बस वो जितना कहती उतना ही तो करते। एक बार जो सासू माँ ने कह दिया कि शादी के बाद कोई पढ़ाई कोई नौकरी नहीं, तो नहीं, आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो इस तरह घर बैठ के बस सबकी चाकरी न करनी पड़ती। माँ ने भी कितना समझाया था पापा को, पर पापा को मेरी पढ़ाई नहीं, पीछे बहनों की लाइन दिख रही थी। पटक दिया बोझ समीर के सर। क्या लड़कियां इतनी बोझ हैं कि उनको संभालने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है? श्रेया सोच में थी, तभी समीर चिल्लाए, टिफ़िन आज ही दोगी या जाऊं मैं? श्रेया आ रही हूँ बोल के समीर को टिफ़िन देकर वापस किचन में आ गई। अभी तक श्रेया ने एक कप चाय नहीं पी थी। फटाफट उसने चाय गर्म की, अभी कप में डाली ही थी कि ससुर जी की आवाज़ आ गई, श्रेया बहू एक कप चाय दे जा। वो अपने लिए निकाली चाय श्रेया ससुर जी को देकर आ गई और लग गई छोले कुलचे बनाने में। नाश्ते पर उसकी सास की सहेलियां जो आनी थी, सब काम जल्दी जल्दी निपटा के टेबल पर नाश्ता लगा ही रही थी कि सब आ गई। श्रेया को इस तरह जूड़ा बनाए घर के कपड़ों में देखा तो सहेलियां सब खुसर फुसर करते हुए श्रेया की सास से बोली, तेरी बहू तो नौकरानी लगती है, शादी के टाइम तो बड़ी सुंदर थी। श्रेया भी इन सब बातों को सुन रही थी, उसका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था, पर ऐसे जवाब देना उसके परिवार वालों ने नहीं सिखाया था। इधर श्रेया की सास जवाब देती है, हमें भी तो नौकरानी ही चाहिए थी, कौन सा इससे नौकरी करानी थी, हा हा हा। श्रेया अंदर ही अंदर कुढ़ गई थी इन सब बातों को सुन के। सुबह से भूखी प्यासी काम में लगी थी, दो मीठे बोल क्या, उल्टा उसको ही नौकरानी कहा जा रहा है। अब श्रेया ने तय कर लिया कि उसको अपनी खामोशी को तोड़ना होगा और अपनी एक नई पहचान बनानी होगी। ना माँ बाप ने साथ दिया, ना ही पति और ससुराल वालों ने। माँ बाप ने बोझ समझ के निपटा दिया और पति ससुराल के लोग फ्री की नौकरानी पाकर खुश। मेरी खुशी का किसी को ख्याल ही नहीं, अब मैं खुद अपनी खुशी ढूंढ लूँगी। एक दिन श्रेया ने समीर से कुछ पैसे मांगे तो समीर ने उसको दो टूक जवाब दिया, यार तेरे बाप ने मुझे कोई बैंक नहीं सौंप दिया जो दिन रात पैसे मांगती रहती है, अपने बाप से मांग। श्रेया काफ़ी दुखी हो गई, वो अपने लिए लड़ना चाहती थी पर अभी सही मौका नहीं आया था। अगले दिन श्रेया ने सारा काम निपटा के सास के बाहर जाने के लिए पूछा तो उसका एक ही जवाब था, पति से पूछ के जाना। श्रेया को लगता था कि माँ बाप ने उसकी शादी नहीं की बल्कि किसी नरक में धकेल दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन समीर भी कहीं काम से गया हुआ था और उसकी सास भी अपनी किटी पार्टी में गई हुई थी। श्रेया घर से निकल गई। मोहल्ले की कई औरतों ने उसको देखा पर किसी ने कुछ कहा नहीं। महीने बाद अचानक श्रेया को उल्टी होने लगी। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। श्रेया की सास को लगा कि वो प्रेग्नेंट है तो बोली, जाकर डॉक्टर को दिखा के आ। श्रेया ने समीर से चलने को कहा पर उसको भी काम था तो उसने मना कर दिया। आखिरकार श्रेया अकेली ही चेकअप कराने गई। वहाँ उसको पता लगा कि एसिडिटी के कारण हुआ है ये सब। श्रेया घर तो आ गई पर सास और पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही श्रेया की सास को पता लगा उन्होंने साफ कह दिया, बच्चे का जन्म तुम्हारे मायके में ही कराना, यहाँ इतना तामझाम कौन करेगा। श्रेया भी बस इसी फिराक में थी, वो भी मायके जाने को तैयार हो गई। अपने मायके आने के बाद श्रेया के पापा ने पूछा कि कैसे यहाँ, तो श्रेया ने बता दिया कि कुछ पेपर देने हैं। श्रेया के पापा ने कहा, दामाद जी को बता के तो आई हो, अब तुम हमारी नहीं उनके घर की अमानत हो। श्रेया बोलना बहुत कुछ चाहती थी पर खामोश रही। 2 महीने बीत गए, श्रेया के सारे पेपर हो गए। इधर श्रेया के पापा परेशान बैठे कि कब बेटी अपने ससुराल जाएगी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। न श्रेया को कोई लेने आया, न श्रेया ने जाने की बात की। एक दिन एक डाकिया एक लेटर दे गया। जब श्रेया के पापा ने वो लेटर खोल के पढ़ा तो उसमें तलाक के कागज़ थे जो समीर ने भिजवाए थे। लेटर देख के श्रेया के पापा सोच में डूबे थे कि डाकिया एक लेटर और दे गया। ये लेटर देखते ही श्रेया खुशी से उछल पड़ी।
श्रेया के माँ पापा बहन सभी सोचने लगे इसको क्या हुआ। तो श्रेया ने बताया कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है और अब वो एक अधिकारी बन जाएगी। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, फिर जब टीवी और पेपर में भी छप गया तो श्रेया के पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसी समय समीर भी अपनी माँ बाप के साथ आ गया और श्रेया को साथ ले जाने की जिद करने लगा। तब श्रेया ने अपनी खामोशी तोड़ी। क्यों आए हो तुम समीर? अब मैं तुम्हारी वो नौकरानी नहीं हूँ। आखिर तुम भी समाज की घटिया सोच की शिकार हो। जब मैं कुछ भी नहीं थी तब तुम सबने मुझे इतना नीचा दिखाया और अब जब मैं आईएएस बन गई तो आ गए मुझे वापस ले जाने। पर श्रेया, मैं तो यह सब हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। कौन सा बच्चा समीर? मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मुझे तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। पापा ने मुझे कभी नहीं समझा, पर मैं ये सोच के खुश थी कि मेरा पति मुझे समझेगा। पर नहीं, तुम भी उसी पुरुषवादी सोच के शिकार निकले समीर, जो औरतों को बस घर में काम करने वाली बाई समझते हैं। और ऐसा सोचने में गलती केवल आदमियों की ही नहीं बल्कि मेरी सास जैसी औरतों की भी है, जो बेटी को तो भरपूर प्यार देती हैं पर बहू को कभी बेटी का दर्जा नहीं देती। जो हुआ सो हुआ, अब से हमारे रास्ते अलग। मैं इन तलाक के कागज़ पर सिग्नेचर कर चुकी हूँ। दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। समीर और अपनी सास को भेज के श्रेया अपने माँ बाबा से मिलती है और उनका घर छोड़ के अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली जाती है। ट्रेनिंग के बाद श्रेया अपने ही शहर में पोस्टेड होती है। आज फिर ऑफिस में बैठे बैठे श्रेया एक कप चाय मंगाती है और पीते हुए सोचती है, खामोशी अच्छी है पर खुद को बर्बाद होते देख भी खामोश रहना सबसे बड़ी गलती है। श्रेया आज खुद का एक कोचिंग सेंटर चलाती है जो ऐसी गरीब लड़कियों औरतों को फ्री में पढ़ाते हैं जो इसका खर्च नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।